हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं चार्ट इन एक्सेल। चार्ट इन एक्सेल चैप्टर नंबर 3 फॉर सेवेंथ क्लास के लिए हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है चार्ट इन एक्सेल हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसमें हमने कल फर्स्ट लेक्चर दिया था। इसे प्रीवियस लेक्चर है जो हमारा वो क्या था, इंट्रोडक्शन का हमने दिया था। इंट्रोडक्शन क्या है चार्ट इन एक्सेल की। तो आज हम बात करते हैं चार्ट इन एक्सेल क्या है। हमने केवल कल इंट्रोडक्शन दी थी, आगे क्या है चार्ट इन एक्सेल। तो ध्यान से देखें इस वीडियो को और आपकी फेयर कॉपी में साथ में आपने इसको उतारना है और लर्न भी करना है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छे समझ में आता होगा। ये कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चार्ट्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन योर वर्कशीट। यहां तक अब एक बात का हमें पता है, जैसे जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं, कल मैंने आपको स्टेप बताए थे। कोई भी अगर आप मान लीजिए चार्ट को आपने क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो आपको एक्सेल ओपन करना आना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको स्टेप भी बताया। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं हम, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, पूरा पैकेज है जिसके अंदर एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट के सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वहां पे मिलेंगे आपको। तो हम वहां से क्या ओपन कर लेंगे, एक्सेल। एक्सेल ओपन करने के बाद जो भी शीट खुलती है उसको क्या बोलते हैं हम, वर्कशीट। क्या बोलते हैं, वर्कशीट। क्योंकि जो हमारे काम करने की शीट है उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, वर्कशीट। तो ये क्या कहता है, चार्ट्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन योर वर्कशीट। कि वर्कशीट के ऊपर आप कोई भी डाटा जब लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो उसको ग्राफिकल रूप देने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है। ठीक है। जो टेबल आपने या कोई फॉर्मेट आपने जो एक वर्कशीट के ऊपर बनाया है उसको वो क्या करेगा, ग्राफिकल फॉर्मेट दे देगा, पिक्चर का रूप आपको दे देगा साथ में जो डेटा आपने वहां पे लिखा हुआ है। चार्ट्स आर ग्राफिक्स, चार्ट एंड ग्राफ्स आर मोर अट्रैक्टिव देन ए सिंपल प्रेजेंटेशन। यहां पे क्या बोलते हैं, ये जो प्रेजेंटेशन है, वैसे तो प्रेजेंटेशन हम किसको बोलते हैं, कोई भी आपने मैटर फीड किया उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसको आप प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, एक चार्ट और ग्राफ दोनों क्या है, ग्राफिकल फॉर्मेट है दोनों। चार्ट और ग्राफ आर मोर अट्रैक्टिव, ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं एक सिंपल प्रेजेंटेशन की बजाय। एक क्या होता है कि आपने कोई भी फॉर्मेट है वो बिल्कुल सिंपल मेथड से आपने बना दिया है, लेकिन जैसे ही आप उसी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई चार्ट्स या ग्राफ इंसर्ट कर देते हैं तो जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो ज्यादा बेहतर हो जाती है, ज्यादा अच्छी लगने लगती है। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं, पावर पॉइंट के अंदर भी हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, वहां पे भी हम चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफ को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि एक सिंपल प्रेजेंटेशन की बजाय हम किसी भी प्रेजेंटेशन में अगर चार्ट या ग्राफ इंसर्ट कर देते हैं तो उसकी लुक ज्यादा बेहतर हो जाती है, वो ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। दैट हेल्प यू अंडरस्टैंड द डाटा इजिली। और हमारी हेल्प करती है वो किस चीज में, कोई भी डेटा है उसको समझने के लिए। ठीक है। अब कोई भी डेटा है, एक तो हमें केवल टेबल के फॉर्मेट के रूप में हम उसे देखते हैं, और एक साथ में उसकी इमेज हमारे सामने आए, साथ में डेटा फीड आए, तो हमें समझने में आसानी हो जाती है। वही चीज हमें क्या, एक पिक्चर के रूप में सामने आती है और उसको हम जल्दी समझ पाते हैं, उसको समझना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। एक्सेल कैन बुलेट ए चार्ट ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डाटा। अब कोई भी, ये कुछ जरूरी नहीं है कि आपने अभी डाटा फीड गया तभी आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। आपने प्रीवियस कोई भी चार्ट या वर्कशीट के ऊपर कोई भी डाटा सेव कर रखा है पहले से, आप उसका भी चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। कोई डेटा आपने पहले फीड कर दिया है, बाद में उसका चार्ट इंसर्ट करना है, वो आप कर सकते हैं। मीन्स ऑटोमेटिकली चार्ट क्या हो जाएगा, आपका इंसर्ट हो जाएगा। लेटर ऑन चार्ट कैन बी मूव्ड, मीन लेटर ऑन चार्ट कैन बी मूव्ड। कि कोई लेटर है आप उसके ऊपर चार्ट के ऊपर मूव कर सकते हैं। मीन्स चार्ट के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, लेटर ऑन चार्ट कैन बी मूव, उनको मूव किया जा सकता है।
उसकी साइज को रिसाइज किया जा सकता है, छोटा या बड़ा साइज किया जा सकता है और डिलीट किया जा सकता है विदाउट अफेक्टिंग द डाटा इन योर वर्कशीट। यहाँ पे क्या कह रहा है कि चार्ट के ऊपर कोई भी, जब हम चार्ट इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक है उसके ऊपर कोई टेक्स्ट, ठीक है, लेटर कुछ तो आएगा, वो चार्ट के ऊपर डिस्प्ले होगा। हम उसको मूव कर सकते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है। अब मान लीजिए चार्ट का टाइटल ही होता है, उसको आप बॉटम में लेके आ सकते हैं, टॉप में लेके आ सकते हैं, लेफ्ट में लेके आ सकते हैं, राइट में लेके आ सकते हैं। रिसाइज किया जा सकता है चार्ट के साइज को भी और टेक्स्ट के साइज को भी, साइज को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। एंड डिलीट, और साथ में उस चार्ट उसको क्या कर सकते हैं, हम मैटर को डिलीट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द डाटा इन वर्कशीट, बिना आपकी वर्कशीट के डाटा लॉस किए बिना ही आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। उसे मूव कर सकते हैं, उसे रिसाइज कर सकते हैं और उसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है हमारा चार्ट इन एक्सेल, साथ में ही इसकी प्रैक्टिकल हम आपको डिस्प्ले करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।